सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो हमारे है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे 24 है हमारे पास, तो 24 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपके भागफल आता है 4 और शेषफल बचता है 0। जिस संख्या में आपने भाग दिया है वो होता है भाज्य, जिसका भाग दिया है वो होता है भाजक, और जो आंसर आया वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है जो शेषफल या रिमाइंडर कहलाता है। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ 24 एक कोई संख्या है जो कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और वो ग्रेटर देन किससे है, उसके भाजक से 6 से। तो विभाजन एल्गोरिथम लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमने दो नंबर लिए हैं ए और बी, उसमें से जो भाज्य है, जैसे मान लो ए हमारा 24 है जो भाज्य है, तो जो ए है वो हमेशा बी से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तभी हम बी का ए में भाग दे सकते हैं। तो बी बराबर हमने 6 लिया था, इसलिए जो 24 है हमारा वो 6 से ग्रेटर देन है, और यही हमें लेके चलना है इसके अंदर। तो मैं क्या बता रहा था, 24 है, तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि उसका जो भाजक है उसको मैं भागफल से गुणा करूँ 4 से, प्लस जो शेषफल बचा 0। तो इस फॉर्म में मैं 24 को लिख सकता हूँ आपके सामने, और इसे क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये क्या हमारा भाज्य बराबर 6 क्या है जिसका हमने डिवाइड किया है वो है भाजक, इनटू ये क्या है हमारा भागफल, और जो हमारा प्लस है वो क्या है, शेषफल 0। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, बल्कि ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल की लिखने का एक तरीका है। जहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में जो हम दो संख्याएं काम में लेते हैं वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, इंटीजर लेना है, डेसिमल नंबर काम में नहीं लेना, नेगेटिव काम में नहीं लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा समझने का तरीका। अब आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे ये आपके सामने 32 है, 32 को मैंने डिवाइड किया 3 से। ओके, कितनी बार गया, 10 बार, नीचे आ गया 30, कितना बच गया 2 में इसका भाग जाता नहीं है, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 बराबर भाज्य क्या है यहाँ पर 32, भाजक क्या है 3, भागफल क्या है 10, प्लस शेषफल कितना है 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 32 है, इसको मैं इंटू करूँगा 30 + 2, ये भी 32 है। तो यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हम भाजक, भागफल, शेषफल और उसका जो भाज्य होता है उनके बीच एक संबंध लिखते हैं। तो आइए, ये तो आपके समझ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन की अब हम बात करते हैं। तो ये लिख दिया मैंने डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन बात करेंगे जो मैथमेटिकली प्रूवन है। तो इसके अंदर लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव के लिए ये काम नहीं करती, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपके कैसे होने चाहिए कि ए आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये कंडीशन आप याद रखना, एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी होनी चाहिए और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, विद्यमान करता है, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, किस प्रकार से ये एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जो ए होगा भाज्य हमारा, जो बड़ी संख्या होगी, याद रखना इधर हम लिखेंगे जो केवल बड़ी संख्या को लिखेंगे, तो ए इक्वल्स टू बी को इंटू कर दिया हमने क्यू से, रिमाइंडर हमारा बच गया आर। तो ये जो है ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मैथमेटिकली डेफिनेशन है, जहाँ ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ पर जो इसके इक्वल के लेफ़्ट साइड में जो आपके पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो ग्रेटर देन आएगा दूसरे से। ओके, एग्जांपल आपको बताई दिया, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे 24
तो 5 इंटू 4, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार, शेषफल बच गया 4। तो ये मैंने 24 कौन सी संख्याओं के लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 24 और 5 के लिए। 24 यहाँ क्या है, ए हमारा है 24 और बी हमारा है 5, ओके। और 24 है वो ग्रेटर देन है 5 से। तो ये हमारा 24 और 5 के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रोसेस लिखने का हो गया, ओके। अब इसका हम यूज़ जो करते हैं मैथ्स के अंदर, वो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है HCF फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए, HCF क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो HCF की मेथड क्या है, तो आपको HCF निकालना है इस मेथड से दो नंबर्स के लिए। जैसे ए और बी आपके पास दो नंबर्स आएंगे कोई, जिसमें मान लीजिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी, ए बी से बड़ा या बराबर है। तो ए को मैं क्या लिखूँगा, ए को मैं लिखूँगा बी और उसके कितनी बार उसका भाग जा रहा है, जैसे क्यू बार इसका भाग जा रहा है प्लस रिमाइंडर के रूप में। फिर उसके बाद ये लिखना है आपको। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये तो अपना फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा, जो बी और आर बचे हैं उनके लिए हम वापस ये एल्गोरिथम लगाएंगे। किसके लिए, बी और आर के लिए। और ये खास बात आप याद रखना, यहाँ जो आपके आर होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है बी और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0। याद रखना, लेस देन इक्वल टू बी होता है। तो बी और आर के लिए हम लगाएंगे, बी बड़ा है तो बी को हम इधर लिखेंगे। फिर आर को हम किसी एक और संख्या Q1 से करेंगे और R1 हमारा रिमाइंडर रहेगा। फिर हम तीसरे स्टेप में वापस इस R के लिए और R1 के लिए ये एल्गोरिथम लगाएंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू Q2 प्लस R3। ये कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो जब तक 0 हमारा ना आ जाए, तब तक हम ये डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो एग्जांपल है वो आपके पास है, एग्जांपल आपको निकालना है 32 इंटू 32 और 6 का HCF आपको फाइंड आउट करना है। किससे करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से 32 एंड 6 का HCF फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। जैसे ए बराबर मैंने मान लिया 32, बी बराबर मैंने मान लिया 6, और क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, ओके। ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अनुसार। तो 32 बराबर ये क्या है, इससे छोटा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 6 पंजे 30, 5 बार 6 का गया कितनी बार, 5 बार, बच गया कितना शेषफल 2, ओके। नाउ फिर हम लिखेंगे नाउ ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हम जिसका हमने भाग दिया था 6, बी बराबर जो हमारा शेषफल बचा था 2। फिर वापस हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अनुसार। उसमें क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 0, ओके। 0 रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो जिसका हमने भाग दिया था वो HCF हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, HCF ऑफ 32 एंड 6। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको दो नंबर्स लेने हैं जो दिए गए होंगे क्वेश्चन में, उनमें से जो ग्रेटर देन नंबर है उसको आपको लेफ़्ट साइड लिखना है। फिर जो लेस देन नंबर है उसको डिवाइड करना है ग्रेटर देन वाले नंबर में, और जितना भागफल आ रहा है उसको इंटू में लिखना है और शेषफल लिखना है, ओके। फिर आपको क्या अप्लाई करना है, जो आपने जिसका भाग दिया था बी आपने जो लिया था उसको आपको ए लेना है, जो शेषफल बचा उसको आपको बी लेना है। और ये याद रखना, जो भाजक होगा शेषफल से ग्रेटर देन होगा, ओके। फिर आपको वापस अप्लाई करना है, तब तक अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आते ही जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आसानी से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ मैं। आपको HCF निकालना है 30 इंटू 5 का, 30 इंटू 5 का। तो ए बराबर हमारा क्या है 30, विच इज़ ग्रेटर देन 5 क्या हमारा बी। तो हम क्या लिखेंगे, 30 बराबर 5 का भाग इसमें कितने बार देते हैं, 6 बार प्लस 0। तो पहले बार में शेषफल 0 आ गया, तो जो भाजक हुआ हमारा 5 वो क्या हो जाएगा, HCF किसका, 30 और 5 का। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से HCF फाइंड आउट करना है डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से। तो अगली वीडियो में हम जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1 वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके यूक्लिड
डिवीज़न एल्गोरिथम से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनका पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप आंसर फाइंड आउट करते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय वंदे मातरम।